अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न वर्सेस रिटर्न टू स्केल। इन दो टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम पहले इनको डीपली जानने की कोशिश करेंगे, फिर इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, डेफिनेशन से पहले हम क्या करते हैं, इनके बेस में जाने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से निकले हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। विदाउट प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट वर्क। ठीक है। जब प्रोडक्शन होती है तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी चल जाती है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब प्रोडक्शन होती है फिर उसके बाद कंजम्पशन इसमें आ जाती है, फिर इकोनॉमिक जो साइकिल है ये क्या होता है, चल जाता है। अच्छा, फिर हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्शन, जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर लेता है तो उसको प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने कैपिटल को लगा के लैंड और लेबर की मदद से एक फैक्ट्री पे प्रोडक्शन कर लेती है। और ये चार क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अगर ये एंटरप्रेन्योर ये चीजें लगा के प्रोडक्शन कर लेता है तो ये किस तरह की प्रोडक्शन कर लेता है? एक ये क्या करता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन करता है। एक क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योर जो है ये प्रोडक्शन करने में कुछ इसके लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है। शॉर्ट रन के अंदर लेट से अगर एक 2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते या 10 दिन या 2 महीने के अंदर एक चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो एंटरप्रेन्योर के पास क्या ऑप्शन है कि वो इस डिमांड को, इस प्रोडक्शन को ज्यादा कर ले। वो सिर्फ क्या कर सकता है, अपने लेबर को बढ़ा सकता है। लेबर को बढ़ा सकता है अपनी फैक्ट्री के अंदर। ओनली क्या है, वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। कैपिटल ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके वो 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर क्या कर सकता है, एक एंटरप्रेन्योर ये सारा काम नहीं कर सकता। एक फैक्ट्री है, प्रोड्यूस कर रहा है, डिमांड बढ़ गई, वो चाहता है कि मैं इस डिमांड को फुलफिल करूं, ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, बट लिमिटेशन क्या है, वो 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर ना वो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना उसके पास इतनी जगह होगी, ना इतना सिस्टम होगा कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए। वो सिर्फ क्या करेगा, मशीनरी जो उसके पास एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसके अंदर वो लेबर को ज्यादा करेगा। लेबर को ज्यादा करने से या क्या करेगा, डबल शिफ्ट लगाएगा। डबल शिफ्ट लगाने से उसको क्या होगा, रिटर्न ज्यादा मिलेगा। उसके काम का वो जो डिमांड उसको आ रही है उसको किसी हद तक वो फुलफिल कर सकता है। अच्छा, अब शॉर्ट रन में एक फैक्टर को ज्यादा कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये 2 फैक्टर्स जो है, शॉर्ट रन और लॉ, ओनली वन फैक्टर, ये लॉ ऑफ रिटर्न के साथ रिलेटेड है। ये आप जहन में रखें। शॉर्ट रन में हमें लॉ ऑफ रिटर्न क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न, ये काम शॉर्ट रन में हो सकता है। ठीक है, इस लॉ के साथ शॉर्ट रन में एक फैक्टर को बढ़ा सकता है। अच्छा, और लॉ ऑफ रिटर्न कितने किस्म के होते हैं, ये इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। ओके स्टूडेंट्स, शॉर्ट रन में अगर एक फैक्टर को, लेट से लेबर को, अगर प्रोड्यूसर क्या कर लेता है, दूसरा तो वो दूसरी क्या नहीं कर सकता, एक फैक्ट्री नया नहीं बना सकता शॉर्ट रन में।
ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा लोन लेके उसको फिर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बैंक से। ये इतना शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट पीरियड के अंदर इतना काम नहीं हो सकता। वो क्या करेंगे, अपने फैक्ट्री के अंदर एक क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसके ऊपर, लेट से अगर एक मशीन है 5 बंदे काम कर रहे हैं, वो क्या करेगा 6 7 8 तक बंदे लाएगा, उनको कहेगा कि काम को बढ़ा दो ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या होगा, वो डबल शिफ्ट लगाएगा। एक शिफ्ट चली जाती है तो दूसरी शिफ्ट आएगी, वो काम करेगी, फिर उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा इतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मशीन एक है, वहां एक खास एक लिमिट के अंदर तक वो क्या कर सकता है, उसमें लेबर अप्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ओके, अच्छा, ये एक मशीन का मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, मशीनें 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बंदे उस एक मशीन के अंदर काम करने वालों की एक खास लिमिट हो सकती है। एक मशीन के ऊपर एक टाइम पे जो है ना 100 बंदे काम नहीं कर सकते या 200 बंदे काम नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिट होगी। उससे ज्यादा करोगे तो फिर क्या होगा, आपका रिटर्न जो है ना कम हो जाएगा, क्योंकि लेबर की कॉस्ट ऑलरेडी आपको पड़ती है। अच्छा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स किसे कहते हैं, अगर आप लेबर का एक खास लेबर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, फैक्टर को अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन में, अगर आपको उसका रिटर्न, लेट से आप लेबर को क्या करते हैं, डबल करते हैं, लेबर को क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो आपको आउटपुट डबल से ज्यादा मिलता है, मोर देन डबल, मोर देन डबल, तो उसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। अच्छा, अगर आप लेबर को डबल करते हैं, आउटपुट भी आपको क्या मिलता है, आउटपुट आपको डबल मिलता है, इसको कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। अगर आप अपने फैक्टर को, एक फैक्टर को, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न आपको कहता है कि आप शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ा सकते हो, और वो क्या है, लेबर है। अगर आप अपने एक फैक्टर जो कि लेबर हुए उसको डबल कर देते हैं, डबल लेबर लगाते हैं, तो आपको लेस देन डबल रिटर्न आपको मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न कहते हैं। शॉर्ट रन के अंदर आप अगर डबल लेबर लगाते हैं, अपने लेबर, लेट से 5 आपके लेबर ऑलरेडी काम कर रहे थे, आपने लेबर को डबल करके 10 कर दिया, पहले 5 लेबर पे आपको 10 प्रोडक्ट मिल रहे थे, अभी आपने क्या कर दिया, अपने लेबर को 10 कर दिया, तो आपको होना क्या चाहिए, ये 20 से मोर देन 20 आपको प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, तो वो क्या होगा, फिर इंक्रीजिंग रिटर्न है। लेट से कांस्टेंट में, आप कांस्टेंट में क्या होगा, आप 5 कर रहे थे, आपके 5 लेबर काम कर रहे थे, तो 10 प्रोडक्ट करते प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी आपने लेबर को 10 कर दिया, तो आपके प्रोडक्ट अगर 20 हो गए, तो ये क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स है। पहले अगर आपको 5 लेबर पे आपको क्या मिल रहे थे, 10 प्रोडक्ट मिल रहे थे, अभी आपने लेबर को 10 कर दिया, अगर आपको 20 से लेस देन 15, 16 या 17 ये जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, वो हमेशा जो है ना, ये इंक्रीजिंग रिटर्न का जो एरिया होता है उसके अंदर वो रहने की कोशिश कर लेता है, ठीक है। अब उसको रिटर्न, क्योंकि प्रोड्यूसर मोटिव ही क्या होता है प्रोड्यूसर का, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो क्या कर देता है, इतने बंदे उस पर इंप्लाई कर लेता है कि उसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो। जिस पॉइंट पे उसको पता चल जाता है कि एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या करता है, उसी लेबर को वो इंप्लाई नहीं करता। ओके, अब क्या है, लॉन्ग रन के अंदर है, रिटर्न्स टू स्केल की बात हम करते हैं। लॉन्ग रन में फिर ये रिटर्न का ये बात नहीं होती, ये सिर्फ शॉर्ट रन में सिर्फ रिटर्न थी। अब ये रिटर्न टू स्केल कहां पे होगा, लॉन्ग रन में होगा, क्योंकि स्केल की बात जब आती है, अब एक चीज लेट से शॉर्ट रन में
एक प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसने अपने रिटर्न बढ़ाने के लिए ये टेक्निक से अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसने एक फैक्टर को बढ़ा दिया, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो सोचेगा कि यार देखो मेरी जो है ना डिमांड, मेरी जो प्रोडक्ट है इसकी ज्यादा हो गई है, आई हैव टू डू समथिंग। वो फिर लॉन्ग रन के लिए क्या सोचेगा, मैं फलान बैंक से इतने कैपिटल लूंगा, पैसे हासिल करूंगा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, फिर फलान जगह पे मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, या अपनी जो फैक्ट्री है इसको मैं क्या करूंगा, वाइड करूंगा, इसको वसी करूंगा, इसकी बिल्डिंग बढ़ा दूंगा और मजीद मशीनरी इस पे लगाऊंगा ताकि ज्यादा लेबर मेरे साथ काम कर ले और मेरी प्रोडक्शन ज्यादा। अब क्या होगा, अब लॉन्ग रन के अंदर ऑल फैक्टर्स आ गए। पहले क्या था, शॉर्ट रन में ओनली वन फैक्टर, अभी स्केल की बात आ गई है, रिटर्न्स टू स्केल, ऑल फैक्टर्स। एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, एंटरप्रेन्योर ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग रन के अंदर उसने सारे प्रोसेस करके उसने पैसे हासिल किए। उसने क्या किया, मशीनरी नई लगाई, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लगा दी और नया एक्सपीरियंस्ड और नए क्या किए, उसने लेबर भी लगा दिए। सारे फैक्टर्स जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब इसके अंदर भी क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये तीन चीजें इसके अंदर भी होती है। क्यों, लॉन्ग रन के अंदर अगर एक प्रोड्यूसर अपने सारे फैक्टर्स को बढ़ा देता है, उसके बाद भी जो है ना ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल किस तरह से होता है, अगर लॉन्ग रन के अंदर वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाने से उसको क्या होगा, या उसको इंक्रीजिंग एक खास लेवल तक अगर वो बढ़ा देता है अपने प्रोडक्शन को, वहां तक उसको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उसको रिटर्न टू स्केल उसको मिलेगा। जो स्केल वो बढ़ा रहा है, इंक्रीजिंग, ये इसको रिटर्न टू स्केल। अब अपनी स्केल को वो अगर बढ़ा देता है एक खास लेवल तक, इंक्रीजिंग लेवल तक, वहां पे क्या होगा, उसको रिटर्न इंक्रीजिंग ज्यादा उसको मिलेगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहां तक पे उसको क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न होंगे। अगर उसने तादाद को, अपने प्रोडक्शन को उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो वहां पे फिर कांस्टेंट का पोर्शन आएगा। फिर उसके बाद क्या होगी, उसकी जो रिटर्न है स्केल से जो रिटर्न उसको मिलता है वो क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगी। मींस कि उसको जो रिटर्न मिलेगा लॉन्ग रन के अंदर मिल रहा है, अपनी प्रोडक्ट, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद भी उस क्या हो सकता है, उसकी कैपेसिटी इस हद तक नहीं जा सकता कि वो लेट से एक टाइम पे जो है ना बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले। फिर क्या होगा, उसका जो रिटर्न टू स्केल है वो डिमिनिशिंग होगी, वो कम होती जाएगी। फिर एक प्रोड्यूसर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि प्रोड्यूसर को समझना चाहिए कि ये किस लेवल तक मैंने प्रोड्यूस करनी है ताकि मेरे रिटर्न्स जो है वो क्या हो, शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर मैक्सिमम हो। ये क्या चीज आपको बताता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। आप किस लेवल तक, कितने नंबर तक अपने फैक्टर्स को आपने क्या करना है, यूटिलाइज करना है। वहां से आगे अगर आपको डिमिनिशिंग की तरफ ले जा रहा है, वहां पे एक प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्शन को स्टॉप करना चाहिए। इस वक्त इस तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी आ जाती है। जब भी प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर हो, हर एक चीज, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लैंड हो, अगर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इकोनॉमी क्या होगा, एक अच्छे तरीके से चल पड़ेगी और क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट कर जाएगी, इकोनॉमिक डेवलप ग्रोथ होगी। फिर वहां से आगे क्या होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। फिर लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। फिर एक कंट्री को क्या कहते हैं, फिर एक कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। थैंक यू फॉर टुडे।